हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के ऑनगोइंग ट्रैक की। तो भाई होने वाला है घर में काफी बड़ा तमाशा और तमाशे का नाम होगा देविका और सुमन की फाइट। क्या होगा शो की कहानी में आगे, चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जानना चाहते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अपकमिंग ट्रैक में आपने देखा कि सुमन को घर से धक्के मार कर निकालने की पूरी कोशिश की देविका ने, लेकिन देविका के सामने सुमन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और यहां पर खुद को जाने से बचा लिया। देविका ने जहां अपने लॉयर को कॉल करके बुलाया कि उसका लीगल एक्शन क्या होना चाहिए अगर उसके घर में कोई जबरदस्ती रहना चाहता है, तो यहाँ पर उल्टा पासा फेंक कर सुमन ने देविका की चाल को कर दिया खारिज। शो में देखा आपने कि कैसे तीर्थ के साथ में उसी के घर में रहकर सच का पता लगाने की जिद पर अड़ी हुई सुमन अब यहाँ पर पहला तो शौक देने वाली है अपने हेटर्स को तीर्थ को किस करके, जिसके बाद विक्रम भी आग बबूला हो गया तो वहीं देविका के भी होश उड़ गए। तो सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब पता चला कि जिस लॉयर को देविका ने बुलाया था वो असल में अब सुमन का लॉयर है और सुमन की तरफ से वो दलीलें दे रहा है। जहां पर लॉयर ने आकर के ये बात क्लियर कर दी कि सुमन जी और तीर्थ का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, ऑन पेपर्स ऑफिशियली ये अभी भी हस्बैंड वाइफ है, इसीलिए सुमन जी जब तक चाहे वो इस घर में रह सकती हैं और कोई इन्हें निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पर अपनी विन विन सिचुएशन के चलते देविका को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करती हुई सुमन नजर आई, लेकिन अब सुमन को देने वाली है करारी टक्कर देविका अपनी नई चाल से। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि देविका जाएगी चंद्रकांत मित्तल यानी कि अपने ससुर साहब के पास और वहां जाकर के फाइल फेंकेगी उसके मुंह पर और वो ये कहती नजर आएगी कि आप इन फाइल्स पर, इन पेपर्स पर अभी साइन करेंगे क्योंकि मैं कह रही हूं। चंद्रकांत यहां पर देविका से कोई भी इफ या कोई भी बट नहीं करना चाहता और वो चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देता है, जिसका रिजल्ट आप देखेंगे आने वाले ट्रैक में। वेल, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप डेफिनेटली स्किप नहीं करना चाहेंगे। शो में देखेंगे आप कि सुमन को चीख कर चिल्ला कर देविका हॉल में बुलाने वाली है, साथ में इकट्ठा करने वाली है वो पूरा परिवार। सुमन हमेशा की तरह एकदम चिल मोड में आएगी और कहेगी कि क्या हुआ, मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ, चीख क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है देविका भाभी, जो बोलना है वो सामने से बोलिए। देविका कहती है कि बहुत हुआ तुम्हारा इस घर में दाना पानी, अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं ऐसा कह रही हूँ। सुमन कहती है कि मुझे लगता है कि आप शायद थोड़ी मेमोरी वाइज वीक हैं, आप सुबह बादाम खाया कीजिए। मेरे लॉयर ने आपसे कल ही कहा था ना कि ये मेरे पति का घर है, मैं जब तक चाहूं तब तक रह सकती हूं और कोई भी मुझे यहाँ अपनी विच से निकाल नहीं सकता। तभी देविका सामने लाती है वो फाइल जो कि चंद्रकांत मित्तल ने हाल ही में साइन की होती है। देविका सुमन के हाथों में वो फाइल थमाती है और कहती है कि ये पढ़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर से बाहर नहीं निकाल रही हूँ बल्कि अपने घर से बाहर निकाल रही हूँ। ये सुनकर सुमन को कुछ समझ नहीं आएगा और जैसे ही वो पेपर्स खोलेगी उसके सामने सारी बात निकल कर आ जाएगी क्योंकि देविका ने पावर ऑफ अटर्नी के जरिए सारी प्रॉपर्टी चंद्रकांत मित्तल से अपने नाम करवा ली है। तो और टेक्निकली अब ये घर चंद्रकांत या तीर्थ मित्तल का नहीं बल्कि देविका मित्तल का है, जिसे सुनकर सुमन को भी काफी ज्यादा सिचुएशन अजीब लगती है। जैसे ही देविका यहाँ पर और भी ज्यादा वायलेंट होती है, वो देविका को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, बस सुमन को घर से बाहर निकालने की जोश में रहती है और वो सुमन को जोरदार धक्का मारती है। लकीली सुमन को धक्का लगता है और तभी वहां पर आ जाता है तीर्थ, जो देविका को वार्निंग देता है और कहता है कि आपने सुमन को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की और जब तक मैं हूं सुमन यहीं रहेगी, अगर सुमन नहीं रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा और मैं नहीं रहूंगा तो ऋषि इस घर में नहीं रहेगा। और अब आप डिसाइड कर लीजिए कि पुलिस की कस्टडी के अकॉर्डिंग ऋषि को इसी घर में रहना है। अब आप क्या चूज करेंगी, हम तीनों को या फिर अपने लीगल चीजों को? यहीं पर हो जाएगी हर बार की तरह देविका काफी ज्यादा पजल। अब क्या फैसला करेगी देविका मित्तल, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए।